हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कल को इसका एग्ज़ाम है कैरी ओवर स्टूडेंट्स का, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है करके जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने लिखे हैं और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है ये। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के। यूनिट फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट यूनिट से है हमारा डिस्क्राइब डीएल एंड आरएस सिस्टम विद सीक्वेंस रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विद एग्जांपल। ठीक है, इसमें क्या है, हमें बताना है डीएल सिस्टम क्या है, आरएस सिस्टम क्या है। आरएस सिस्टम के साथ सीक्वेंस रूल है वो भी बताना है, नोमेनक्लेचर का। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल के साथ। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेसमिक मॉडिफिकेशन। रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर क्या है ये बताना है। और हाउ कैन यू रिजॉल्व रेसमिक मिक्सचर, कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं रेसमिक मिक्सचर को। ठीक है, ये बताना है रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी पर शॉर्ट नोट और मीजो कंपाउंड पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस यूनिट से ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, है ना। नोट लिखना हमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन पर और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफेनाइल कंपाउंड एंड इट्स कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमें बताना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, किसमें, बाइफेनाइल कंपाउंड्स में, और उसकी कंडीशन क्या क्या है, किसके लिए, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम, गिव मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, हमें मेथड्स बताने हैं कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने की, किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म, एक्सप्लेन, है ना। चेयर फॉर्म जो होती है साइक्लोहेक्सेन की वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू बॉट फॉर्म, सॉरी बॉट फॉर्म, तो उसे एक्सप्लेन करना कि क्यों होती है। ठीक है, तो इस यूनिट से देखा जाए तो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यही चेयर वाला। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, देख लेना सभी को। ठीक है, यूनिट थर्ड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ। 10 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो 7 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, गिव द सिंथेसिस रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल एंड थायोपीन, है ना। तो इसमें सिंथेसिस बतानी है, रिएक्शन बतानी है, मेडिसिनल यूजेस बताने हैं, किसके, पायरोल के और थायोपीन के, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे, गिव द सिंथेसिस रिएक्शन मेडिसिनल यूजेस, किसके, इमिडाजोल के एंड थायाजोल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द सिंथेसिस मेडिसिनल यूजेस, किसके, पायरिडीन के। ठीक है, पायरिडीन के क्या बताने, सिंथेसिस और मेडिसिनल यूजेस, और ये डिस्कस भी करना है किसके बारे में, इसकी बेसिसिटी के बारे में, पायरिडीन की बेसिसिटी क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के समझाना, अच्छे से लिख कर आना। ठीक है, आप देखते हैं फिफ्थ यूनिट से। फिफ्थ यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गिव द शॉर्ट नोट ऑन वॉल्व कृष्णर रिडक्शन, है ना, एंड डार्कन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही रिएक्शन है इस यूनिट में। तो हमें दोनों रिएक्शन को करके जाना है उनके मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, उनकी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हुए। और इस क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन जो हमारा लगभग हर साल, या तो बॉल कृष्णर पूछ लेगा, या डार्क इन रिएक्शन पूछ लेगा, या दोनों ही पूछ लेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन,
डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शंस हैं तो उनकी रिएक्शन और उनका मैकेनिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लेशन सैचमिड कंडेंसेशन। क्लेंसन सैचमिड कंडेंसेशन पर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होती है थ्योरी के साथ बता देना, 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, सब यूनिट के हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन डाई स्टीरियो आइसोमर्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं एग्जाम्पल के साथ बताना है। सेकंड है इलस्ट्रेट न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर इथेन। न्यूमन प्रोजेक्शन क्या है इथेन के लिए, वो बना के आना है हमें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये है अकायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं और अकायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, दोनों ही बताने हैं हमें। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन बिर्च रिडक्शन। है ना, बिर्च रिडक्शन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, उसकी रिएक्शन लिखनी है इसमें बस। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ई एंड जेड आइसोमर्स विद एग्जाम्पल। है ना, एग्जाम्पल देते हुए ई एंड जेड आइसोमर क्या होते हैं वो लिखना है। ठीक है, और सिस ट्रांस भी पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी वो भी देख लेना आप। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, कंपेयर द रिएक्टिविटी एंड एरोमेटिसिटी। है ना, रिएक्टिविटी को कंपेयर करना, एरोमेटिसिटी को कंपेयर करना, किसकी, पायरोल की, फ्यूरेन की, थायोपीन की। है ना, इनका ऑर्डर लिख देना, रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह से लिखते हैं हम, वो लिख देना, रिएक्टिविटी का अलग, एरोमेटिसिटी का अलग। ठीक है, नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन, भाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है मीजो कंपाउंड नेचर में, ये बताना है। ठीक है, रीजन देना है इसका। ठीक, अब एट क्वेश्चन, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन। है ना, जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है हमारी, उसमें किस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है उसका नाम बताना है और रिएक्शन भी लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज पार्शियल एंड एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस। है ना, पार्शियल और एब्सोल्यूट सिमेट्रिकल सिंथेसिस क्या है ये बताना, पार्शियल सिंथेसिस और सिमेट्रिकल, सॉरी एब्सोल्यूट सिंथेसिस। है ना, कौन सी वाली, सिमेट्रिक वाली बतानी है रिएक्शन के साथ। ठीक, 10th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू, कोई भी दो 5 मेंबर्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, उनके नाम लिखने और उनके यूज लिखने। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट का, गिव मेडिसिनल यूजेस ऑफ ऑक्साजोल एंड क्विनोलाइन। है ना, क्विनोलाइन और ऑक्साजोल का मेडिसिनल यूज लिखना है हमें। ठीक है गाइस, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।